दोस्तों, 50 साल का एक बूढ़ा आदमी अपने घर में अपने पति और बहू के साथ रहता था। उसका जो बड़ा बेटा था वो दिल्ली में एक प्राइवेट कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था। उस 50 साल के बूढ़े आदमी के पास कुछ बकरियां थीं। उन बकरियों के खान पान के लिए वो गांव के पास में ही खेतों में उन बकरियों को चराने के लिए रोज ले जाया करता था और लाया करता था। दोस्तों, ऐसे ही उस बूढ़े इंसान का समय गुजर रहा था। अच्छा, बूढ़ा इंसान जो था वो बहुत ही रोमांटिक किस्म का इंसान था। वो अपनी पत्नी से बहुत ही रोमांटिक रोमांटिक बातें करता था और हर दूसरे दिन वो संबंध बनाता था। ऐसे ही दोस्तों समय गुजर रहा था, लेकिन एक दिन अचानक उसकी पत्नी की तबीयत खराब हो जाती है और वो स्वर्ग से हार जाती है। अब उस बूढ़े इंसान की जो पत्नी उसको छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए स्वर्ग को चली जाती है, तो वो बूढ़ा इंसान बहुत ही परेशान और हताश होने लगता है। उसका एक एक पल बहुत ही मुश्किल से गुजर रहा था, मानो एक एक पल एक एक साल के बराबर हो, क्योंकि वो रोमांटिक किस्म का इंसान था। हमेशा हंसी मजाक और अपनी पत्नी से छेड़छाड़ करता रहता था। अब वो बूढ़ा इंसान महिपाल सिंह अपने आस पास पड़ोस के कई औरतों से बात भी की, लेकिन उसको किसी ने सपोर्ट नहीं किया। कोई भी औरत या लड़की उसको नहीं मिल पाई। अब उसका एक एक पल बड़ा मुश्किल से गुजर रहा था। उसको पत्नी की याद बहुत सता रही थी। उसको मिलने का बहुत मन कर रहा था, क्योंकि अब 206 महीने गुजर चुके थे। अब बहुत ही मुश्किल से हो रहा था। महिपाल का समय गुजरना बड़ा नामुमकिन हो रहा था। अपना अकेलापन दूर करने के लिए उसने बहुत सारे उपाय किए, लेकिन जो मेन वर्क था वो कहीं हो ही नहीं पा रहा था। शरीर की संतुष्टि। अब शरीर की संतुष्टि के लिए वो बहुत ही सोचता भी जाता है। तब उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि मैंने कई लोगों से भी पूछताछ की, लेकिन मेरा किसी ने साथ नहीं दिया, मेरा अकेलापन किसी ने दूर नहीं किया। तो मेरे पास जो बकरियां बंधी हैं, क्यों ना इन्हीं से मैं अपना दुख दूर करूं, क्योंकि मेरे लिए सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। इतना सोचने के बाद वो महिपाल सिंह जहां पर बकरियां बांधी जाती हैं वहां पर रात को लगभग 12 बजे पहुंच जाता है। उनमें से एक बकरी को पकड़कर उसके साथ गंदा और घिनौना कृत्य करने लगता है। जब वो बकरी के साथ गंदा काम कर रहा था तो बकरी बहुत जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है, चीखना शुरू कर देती है। घर में बगल ही वाले ही कमरे में उसकी बहू सो रही थी। उसकी अचानक आंख खुल जाती है और वो सोचती है कि आज रात को बकरियों को क्या हो गया है, बहुत जोर जोर चिल्ला रही हैं। क्या बात, कोई भेड़िया तो नहीं आ गया है? चलो उठकर देखते हैं। जब उसकी बहू बकरी के रूम में जाती है तो देखती है कि उसके ससुर बकरी के साथ गंदा काम कर रहे हैं। यह ऐसा नज़ारा देखने के बाद उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और सोचती है कि कुछ देर देख ही लेते हैं। काम करते वक्त ससुर जी की निगाह अपनी बहू पर पड़ती है तो ससुर जी एकदम सन्न रह जाते हैं और वो उस बकरी को छोड़कर दौड़े दौड़े आकर बहू के आगे हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, इसके बाद फिर बहू ने अपने ससुर साथ ऐसा काम किया जिसके लिए दोबारा कभी ये गंदा काम नहीं करना पड़ा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना सुनने के बाद आप भी हैरान में पड़ जाएंगे, सोच में पड़ जाएंगे कि ज़माने में क्या ऐसा भी हो सकता है। इस कहानी से आप लोगों को एक सीख भी मिलेगी। उस सीख के चलते आप हमेशा सतर्क और सुरक्षित रहेंगे। एक रिक्वेस्ट आप लोगों से दोस्तों है, ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक नहीं किया है तो एक बार लाइक जरूर कर दें। शुरू करते हैं आगे की कहानी। दरअसल ये कहानी उन्नाव जिले की है। वहां पर एक सुखी परिवार रहता था। उस परिवार में महिपाल, उसकी पत्नी रेशमा, उसका बड़ा बेटा दिनेश, उसकी बहू रोशनी रहती थी। बड़ा सुखमय जीवन व्यतीत हो रहा था। अब दिनेश जो था उसने अपने पिता से कहा, पिताजी मैं दिल्ली जाना चाहता हूं कुछ नौकरी करने के लिए। तो महिपाल सिंह कहते हैं, बेटा कोई दिक्कत नहीं है, आराम से जाओ। अब दिनेश दिल्ली में एक प्राइवेट नौकरी में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करना शुरू कर देता है। लगभग 6-6 महीने पे वो घर को आता, 2-4 दिन रुकता और फिर चला जाता। ऐसे ही दोस्तों समय गुजर रहा था। इधर महिपाल सिंह ने क्या किया, अपना समय व्यतीत करने के लिए 10-12 बकरियां ले ली और उनको सारा दिन चराते, शाम को लेकर आते और आनंद करते। महिपाल सिंह बहुत ही रोमांटिक किस्म का इंसान था। अपनी बीवी से हमेशा छेड़छाड़ करता रहता, मीठी मीठी बातें करता रहता। हफ्ते में 3-4 बार संबंध जरूर बनाता।
एक दिन अचानक उसके पत्नी की तबीयत खराब हो जाती है और उस महिपाल सिंह की बीवी का देहांत हो जाता है। देहांत होने के बाद महिपाल सिंह अकेला पड़ जाता है। अब उसका एक एक पल कटना बड़ा मुश्किल हो रहा था। धीरे धीरे करके 6 महीने गुजर जाते हैं। महिपाल सिंह अब अकेलापन दूर करने के लिए बड़ी कोशिशें करते हैं। पड़ोस के कई लोगों से बात भी करते हैं कि मेरी शादी करा दो या कहीं से न कहीं किसी से मिलवा ही दो, लेकिन कोई भी औरत, कोई भी लड़की महिपाल सिंह को सपोर्ट नहीं करती है, मिलने से मना कर देती है, क्योंकि महिपाल सिंह की उम्र 50 के ऊपर लगभग हो रही थी। महिपाल सिंह सोचता है काश अगर मेरी आज पत्नी जीवित होती तो मुझे अकेलापन जो काट काट के दौड़ रहा है ये कभी नहीं दौड़ता और मैं भी अपनी पत्नी के साथ खुल के एंजॉय करता, खूब मजे लेता। जब अपने कमरे में महिपाल सिंह जाता तो कमरा काट काट के दौड़ता। उसका दिमाग नहीं काम कर रहा था कि मेरे लिए सारे रास्ते तो बंद हो चुके हैं, करूं तो क्या करूं, अकेलापन कैसे दूर करूं, शरीर की प्यास कैसे मिटाऊं। तभी इसको एक विचार आता है कि मेरे पास सारे रास्ते बंद हो चुके हैं लेकिन बकरियां जरूर हैं, उन बकरियों से क्यों ना अपनी प्यास बुझा लूं और किसी को खबर भी नहीं चलेगी और मेरा काम भी हो जाएगा। दोस्तों, रात को ठीक 12 बजे महिपाल सिंह जब सभी लोग सो जाते हैं तो बकरियों वाले रूम में जाता है और उनमें से एक बकरी को पकड़ने के बाद उसके साथ घिनौना कृत्य करना शुरू कर देता है। पास में ही उसकी अपने रूम में सो रही थी बकरियां जोर जोर से चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है। उसकी बहू की अचानक आंख खुलती है तो सोचती है कि रात को इतनी तेज तेज बकरियां क्यों आवाज कर रही, क्या बात कोई भेड़िया आ गया है या कोई कुत्ता आ गया है, आज तक कभी तो ऐसा नहीं हुआ। वो सोचती चलो उठकर देखते हैं कि समस्या क्या है। बहू जब बकरियों वाले रूम में पहुंचती है तो क्या देखती है कि ससुर जी बकरी के साथ घिनौना कृत्य कर रहे हैं। बकरी बहुत जोर जोर से चिल्ला रही है। छुपकर सब नजारा देख रही थी। उसके भी मन में कुछ विचार आ रहे थे कि मेरा पति भी कई महीने से आया नहीं है, मुझे भी अगर कुछ मिल जाए तो मजा आ जाए। तब तक ससुर की निगाह अपनी बहू पर पड़ती है। ससुर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और बकरी को छोड़कर तुरंत बहू के आगे हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। कहते हैं बहू किसी से कहना नहीं वरना बड़ी बदनामी होगी। बहू कहती ससुर जी आपको शर्म नहीं आती है। ससुर जी कहते हैं क्या करूं बहू, तुम्हारी सास को मरे हुए 6 महीने गुजर गए हैं, मुझे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था, करूं तो क्या करूं। बहू ने कहा तुम्हें तो तुम्हारी पत्नी को मरे 6 महीने हो रहे, हमारा पति तो 1 साल से घर नहीं आया है, मेरा एक एक पल कैसे गुजर रहा है मुझसे पूछो। ससुर बोलते हैं मैं बेटी इसमें क्या कर सकता हूँ, मेरे लायक कुछ सेवा हो तो बताओ। तो बहू कहती है तुम जो फालतू में समय अपनी बकरियों के साथ नष्ट कर रहे हो, ये फालतू समय मेरे साथ नष्ट करो ताकि तुम्हारा भी कुछ भला हो जाए और हमारा भी कुछ भला हो जाए। ससुर कहता नहीं नहीं बहू मैं ऐसा नहीं बिल्कुल कर सकता। बहू कहती है ससुर जी आप चिंता न करें, मैं सब संभाल लूंगी। कहता मेरा बेटा आएगा सबको घर से निकाल देगा और जेल पहुंचा देगा। बहू कहते तुम चिंता न करो, 6 महीने आते नहीं है तो मैं सब संभाल लूंगी। दोस्तों, ससुर के मन में छेना के लड्डू फूटना शुरू हो जाते हैं। बहू अपने कमरे में ससुर जी को ले जाती है। ससुर जी एक एक कपड़ा धीरे धीरे उतारना शुरू कर देते हैं और अपनी बहू को अपनी आगोश में ले लेते हैं। फिर दोनों खुलकर बेड के ऊपर इंजॉय करना शुरू कर देते हैं, शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। इतनी जोर जोर से संबंध ससुर बना रहे थे, पूरे कमरे में चीखने और चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। रात में लगभग 3-4 बार ऐसा काम करते हैं। बहू की हालत पतली हो जाती है, बहुत थक जाते हैं और जब दोनों थक जाते हैं तो यहाँ पर सो जाते हैं। सुबह जब नाश्ता पानी तैयार होता है ससुर से बहू आकर कहती पिताजी आकर के नाश्ता पानी कर लो। नाश्ता पानी करते वक्त वो कहती पिताजी हमने आज एंजॉय खूब कर लिया है, अब जब तुम्हारी इच्छा हो तो आप एंजॉय आकर कर लिया करो। दोस्तों, धीरे धीरे 2-3 महीने गुजर जाते हैं। अचानक उनका बेटा दिनेश दिल्ली से छुट्टी लेकर घर आ जाता है। 15 दिन गुजर चुके थे। अब महिपाल सिंह का और उसकी बहू का संबंध नहीं बन पा रहा था। एक एक पल कटना बड़ा मुश्किल हो रहा था। अब बहू का भी एक एक पल नहीं कट रहा था क्योंकि दोनों की एक दूसरे की लत लग चुकी थी। एक दूसरे की प्यास होने की जो लत लगी थी उसको कैसे दूर किया जाए। किसी तरह अपने पति को बहू सुला देती है। फिर 1 बजे चुपके दबे पांव अपने ससुर के कमरे में आ जाती है। अब ससुर भी 15 दिन से छूटे हुए थे, जोर जोर से संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। इधर दिनेश की आंखें खुलती तो देखती मेरी पत्नी नहीं है, कहाँ गई, सोचता बाथरूम गई होगी। काफ़ी देर तक नहीं आती और हल्की हल्की आवाज़ें भी आ रही थी। वो जब रूम के बाहर निकलता है तो देखता है कि पिताजी के रूम से आवाज़ें आ रही हैं। पिताजी के रूम पहुंचता है तो देखता है मेरी पत्नी अपने ससुर के साथ संबंध बना रही है। इतना देखने के बाद दोनों के रोंगटे खड़े होते हैं और पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब होगा तो क्या होगा।
महिपाल सिंह और उसकी बहू दोनों आकर अपने बेटे के सामने हाथ जोड़ खड़े हो जाते हैं कि बेटा मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। दिनेश अपनी पत्नी को रूम में ले जाकर बहुत पिटाई करता है, तो पत्नी कहती जो गलती हो गई तो हो गई, अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, छे मैं तो तुम आते नहीं हो, अगर मैंने कुछ कर भी लिया तो आप पिटाई करते हो। मैं कान पकड़ती हूँ, आज के बाद मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। दिनेश अपनी पत्नी को लेकर के हमेशा हमेशा के लिए दोस्तों दिल्ली चला जाता है। महिपाल सिंह फिर अकेले ही अब घर में अपनी ज़िंदगी व्यतीत करना शुरू कर देते हैं और बकरियों के साथ जब मौका मिलता तो एंजॉय करते हैं। दोस्तों, इस कहानी का सुनाने का उद्देश्य केवल यही था कि आप लोग सतर्क रहें, जागरूक रहें, अपनी पत्नी को कभी भी अकेला न छोड़ें, क्योंकि कभी भी किसी का मन मचल सकता है और गलत लाइन पकड़ सकता है। यदि अपने इस परिवार को समय नहीं दे पाएंगे तो इसका यही मतलब है कि परिवार हमारा बिखर जाएगा, चूर चूर हो जाएगा और पता नहीं कौन किस रास्ते निकल पड़े। इसलिए कृपया करके अपने परिवार को संभालें और खुशी जीवन बिताएं। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को दिव्यांग नमस्कार, धन्यवाद।